बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम एहतेशाम हक है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं और आपसे मुखातिब हूं। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो ये है कि क्या नशे की बीमारी जिस्मानी है या नफसियाती बीमारी है, और नशे की बीमारी का इलाज कैसे किया जाता है, इलाज कैसे मुमकिन है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि नशे की बीमारी एक जिस्मानी बीमारी है जैसे बाकी बीमारियां हैं, लेकिन ये उस सूरत में होती है कि जब हम नशा करना शुरू करें। यानी नशा हम नहीं करेंगे तो ये हमें बीमारी नहीं होगी, और नशा करने की वजह से ये हमें बीमारी होती है और होगी भी। और उसके बाद जब स्टार्ट में ये तो बीमारी एक जिस्मानी बीमारी है, यानी कि हमारे जिस्म का एक हिस्सा, एक ऑर्गन ख़राब हो जाता है, और उस खराबी की वजह से हमारा जो बॉडी का जो नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम है वो रुक जाता है। और नशा हमारे ब्लड में शामिल होने के साथ साथ हमारे जब दिमाग में पहुंचता है तो फिर हमारे कॉग्निशन में कुछ तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। हमारे हमारे दिमाग में कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं, यानी कि हमारे थॉट्स में मॉडिफिकेशन पैदा हो जाती है। तो नशे की बीमारी स्टार्ट में तो जिस्मानी एक बीमारी है, एक जिस्म के एक हिस्से की खराबी की वजह से हम नशे की बीमारी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही हम बीमारी की तरफ बढ़ेंगे तो फिर ये बीमारी जिस्मानी बीमारी के साथ साथ एक नफसियाती शक्ल भी अख्तियार कर लेती है। वो नफसियाती शक्ल ऐसी होगी कि नशे की वजह से हमारी थॉट्स में और हमारे रवैयों में मॉडिफिकेशन पैदा होना शुरू हो जाएगी। और वो मॉडिफिकेशन ऐसी मॉडिफिकेशन होगी जिसकी वजह से हमारी जो डेली की रूटीन है, हमारा जो देखने हमारे सोचने समझने की जो सलाहियत है, वो सोचने समझने की सलाहियत डैमेज आना स्टार्ट हो जाएगी। हमारा थिंकिंग पैटर्न बदल जाएगा, हमारा थॉट पैटर्न बदलेगा, हमारे परसेप्शन बदलना शुरू हो जाएगी। हम चीज़ों को अच्छे तरीके से परसीव नहीं करेंगे। हमारी जो पर्सनैलिटी है वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी बनना स्टार्ट हो जाएगी, और हम एक समाज दुश्मन कहलाना शुरू हो जाएंगे। अगर हम एंटी सोशल पर्सनैलिटी का उर्दू में लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो हम एक समाज दुश्मन हमारी पर्सनैलिटी बनेगी। और ऐसी पर्सनैलिटी होगी कि जिसमें हर रोज़ की बिना के ऊपर कुछ ना कुछ ख़राबियाँ आ रही होंगी। और वो ख़राबियाँ कैसी ख़राबियाँ होंगी, जिसमें रिलेशनशिप ख़राब होंगे, हमारे मूड मिजाज के अंदर ख़राबी रहेगी, हमारी परफॉर्मेंस में ख़राबी रहेगी, हमारे जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ के अंदर ख़राबी पैदा होना शुरू हो जाएगी। और इस खराबी के साथ साथ जब थॉट में मॉडिफिकेशन पैदा होती है तो हम एक डिसऑर्डर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और वो डिसऑर्डर है ड्रग इंड्यूस साइकोसिस का। सब्सटेंस अब्यूज एक डिसऑर्डर है जो नशे की वजह से पैदा हुआ, और उसकी वजह से एक अगली जो स्टेज है वो स्टेज होगी जिसमें हम एक और डिसऑर्डर में, एक ज़हनी कैफियत में मुब्तला होना शुरू हो जाएंगे, जिसे साइकोसिस बोलते हैं। साइकोसिस भी एक नफसियाती बीमारी है जिसमें हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, चीज़ें सुनाई देती हैं। हम शक व शुबे की तरफ मुब्तला हो जाते हैं। हम अपने जो करीब के लोग हैं, जो बिल्कुल हमारे ख़ास घर के लोग एक छत के साथ नीचे हमारे साथ रहते हैं, हम उन पे शक व शुबे में मुब्तला हो जाते हैं, और हर चीज़ को पैरानॉइड थिंकिंग से हम देखते हैं, और हमारे अंदर पैरानोया डेवलप होना शुरू हो जाता है। और डिफरेंट और भी सिम्टम्स हैं साइकोसिस की। तो ये एक नफसियाती मर्ज की तरफ हम मुब्तला हो जाते हैं। नशे की बीमारी का इलाज बड़ा सादा सा इलाज है, और वो इलाज ये है कि हम नशे से ख़ुद को दूर रखने की कोशिश करें। अब हम नशे से दूर कैसे रहेंगे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर तरफ तो सिगरेट मौजूद है सोसाइटी में, हर दूसरा तीसरा बंदा सिगरेट का इस्तेमाल कर रहा है। तो हम नशे से कैसे खुद को बचा सकते हैं। देखिए, नशे की जो बीमारी की इलाज की जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट और किसी हद तक सेम मैनेजमेंट है शुगर के इलाज की। जैसे हम जब हमें शुगर का मर्ज लाक होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर हमें एक मैनेजमेंट सिखाता है कि भाई आपने खाना वक्त पे खाना है, कम खाना खाना है, इंसुलिन का इस्तेमाल करना है, या मेडिसिन आपने खानी है, डेली बेसिस पे वॉक करनी है, 8-9 घंटे की आपने स्लीप लेनी है, आपकी नींद पूरी हो, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करनी है, वॉक एक्सरसाइज करनी है, और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ना है। अगर आप ये सारे काम करेंगे, वो मरीज़ जिसको शुगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है शुगर के साथ। ऐसे ही सेम ये जो डिज़ीज़ है, जिस डिज़ीज़ का नाम एडिक्शन है,
जिस बीमारी का नाम नशे की बीमारी है, इसकी भी सेम यही आपकी मैनेजमेंट है कि आपने ख़ुद को नशे से दूर रखना है। आपने काउंसलिंग में आना है, काउंसलिंग सेशंस अटेंड करने हैं, आपने थेरेपी में आना है। इलाज के बाद आपने डेली बेसिस के ऊपर हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल अपने लेकर आना है। उन जगहों से ख़ुद को बचाना है, उन इलाकों से ख़ुद को बचाना है जहाँ पे आप नशे का इस्तेमाल होता है या ज़्यादा नशे की तरफ वहाँ पे रुझान है। आपने ख़ुद को वहाँ से महफूज रखना है। एक तो ये है कि आप घर में अपने आप को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि आसान अल्फाज में कि आप प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल अपना लें तो आप नशे से बच सकते हैं। दूसरा, आप जब ट्रीटमेंट सेंटर में आएंगे, जब आप नशे के मरीज़ बन जाएंगे और नशे के मरीज़ हैं और आप से नशा घर में नहीं आप छोड़ सकते, तो आप नशे के इलाजगाह में आएंगे और वो इलाजगाह में आपका बड़ा सिंपल और सादा प्रोसीजर के ऊपर बायो साइको सोशल मॉडल के ऊपर ट्रीटमेंट किया जाएगा। सबसे पहले आपके विड्रॉल को मैनेज किया जाता है। नशा जब इंसान छोड़ता है तो उसको विड्रॉल होना शुरू हो जाते हैं। वो विड्रॉल दो टाइप्स के होते हैं, एक फिज़िकल विड्रॉल्स हैं और एक साइकोलॉजिकल विड्रॉल्स हैं। जो फिज़िकल एक्यूट विड्रॉल है उसमें आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपको लूज़ मोशन होते हैं, आपको बॉडी में पेन रहता है, आपकी जिस्मानी दर्दें आपके अंदर बहुत ज़्यादा आती हैं, आपको भूख नहीं लगती, आपके मुंह से पानी आना शुरू हो जाता है, आपकी आंखों से पानी बहता रहता है हर टाइम। तो एक अजीब किस्म की कैफियत होती है। ये है एक्यूट विड्रॉल्स की। तो जो मेडिकल कंसल्टेंट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो थ्रू मेडिसिन इन सारे सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं और आपको बाहिफाजत विड्रॉल से निकालते हैं और विड्रॉल को मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड मरला स्टार्ट होता है पोस्ट एक्यूट विड्रॉल का। पोस्ट एक्यूट विड्रॉल जो हैं वो विड्रॉल साइकोलॉजिस्ट उनको मैनेज करते हैं, जिसमें जो भी सिम्टम्स हैं, जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, साइकोलॉजिस्ट का काम है कि पेशेंट की साइकोलॉजिकल असेसमेंट करना, असेसमेंट के बाद एक ट्रीटमेंट प्लान तरतीब देना और उस ट्रीटमेंट प्लान के ज़रिए पेशेंट को ठीक करना। उस ट्रीटमेंट के ज़रिए, उस काउंसलिंग प्रोग्राम के ज़रिए पेशेंट को डेली बेसिस पे उसकी काउंसलिंग करते हैं और उसके जो स्ट्रेस के इश्यूज़ हैं, जो उसकी एंजाइटी के इश्यूज़ हैं, जो उसके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, जो इसकी इमोशनल इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को वो डेली बेसिस पे साइकोथेरेपी के ज़रिए, काउंसलिंग प्रोग्राम के ज़रिए उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को और पेशेंट इससे निकलना शुरू हो जाता है। फिर पेशेंट की फैमिली ट्रेनिंग इसी में इंक्लूड है, इसी नशे की बीमारी के इलाज में इंक्लूड है कि फैमिली को ट्रेन किया जाए, फैमिली को काउंसल किया जाए कि घर के हालात को थोड़ा सा शांत बना लें, घर के हालात को थोड़ा सा बेहतर बना लें, रिलेशनशिप बिल्डिंग हो। साइकोलॉजिस्ट एक ब्रिज का रोल अदा करता है कि वो फैमिली और पेशेंट को एक कंसेंसस पे एक ऐसे प्रोग्राम के ऊपर इकट्ठा कर देता है जिसमें किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता और फैमिली भी और पेशेंट भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ बुनियादी प्रोग्राम है जिसके ज़रिए पेशेंट का इलाज मुमकिन है और इलाज के बाद भी पेशेंट ने अपने आप को बहुत देर तक मैनेज करना है और नशे से खुद को दूर रखना है। अच्छा, इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये सारे काम करने के बाद क्या जो वो विक्टिम है या जो वो मरीज है वो नशे की बीमारी से निकल गया? नहीं, ऐसा हरगिज भी नहीं है। वो अभी भी नशे का मरीज है। उसने अपनी बीमारी को मैनेज किया हुआ है। जैसे कि एक बहुत अच्छा इंसान खूबसूरती के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके शुगर की बीमारी से खुद को दूर रखता है, लेकिन वो शुगर का मरीज अभी भी है। उसने अपनी बीमारी को मैनेज किया हुआ है। लाइफ के किसी भी हिस्से में वो ज़्यादा स्ट्रेस लेगा, वो मीठे का इस्तेमाल करेगा, अनहेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेगा तो उसकी बीमारी वापस आ जाएगी। ऐसे ही सेम नशे की बीमारी का ट्रीटमेंट है कि अगर वो अभी तो ठीक चल रहा है, 1 साल ठीक है, 2 साल ठीक है, लेकिन अब उसने समझ लिया, वो डिनाइल में चला गया कि अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं वापस अपने आप को टेस्ट कर सकता हूँ, एक्सपेरिमेंट से गुजार सकता हूँ। उसने लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, अनहेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लिया, वही नशे की जगहों पे जाना स्टार्ट कर दिया, उन्हीं लोगों के साथ मिलना शुरू कर दिया, उन्हीं जगहों पे जाना शुरू कर दिया, तो वो दोबारा से नशे की तरफ बढ़ जाएगा। वो दोबारा से नशा करेगा और जब दोबारा से नशा करेगा तो फिर वो ज़ीरो के ऊपर आ गया, फिर भी वो नशे का मरीज कहलाएगा और दोबारा से वो ट्रीटमेंट में उसको आना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रॉनिक रिलैप्स डिजीज़ है, यानी कि बार बार होने वाली बीमारी है और हमेशा रहने वाली बीमारी है। तो नशे की बीमारी का इलाज उसकी मैनेजमेंट में है कि आप नशे की बीमारी को मैनेज कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। थैंक यू।
मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप जिस टॉपिक पे बात सुनना चाहते हैं और या आपके जो मसाइल हैं आप हमें कमेंट में या इनबॉक्स हमें कर सकते हैं। हम आपके मसाइल को एड्रेस भी करेंगे और उसका साइकोलॉजिकल और साइकोथेरेपी के ज़रिए ट्रीटमेंट भी करेंगे और उसका आपको हल भी बताएंगे। बहुत शुक्रिया।